हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज फैमिली। आज का जो टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो टॉपिक पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों को पार्ट 1 देखना है तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दिस चैनल। बहुत हेल्पफुल होगा, हर एक टॉपिक से अलग अलग करके वीडियो बना के रखा है, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द मेन पर्पस ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग इज टू ऑप्शन ए डायग्नोस डिजीज, ऑप्शन बी प्रेडिक्ट हाइट, ऑप्शन सी डिटेक्ट ग्रोथ filtering early, and option D calculate BMI. The correct answer is option C. Option C detect growth filtering early is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, द मेन पर्पस ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग का मेन पर्पस क्या है? डायग्नोस डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग कोई लेना देना नहीं है। प्रेडिक्ट हाइट प्रेडिक्ट करने के लिए भी नहीं है। कैलकुलेट बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं है, ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिटेक्ट ग्रोथ फिल्टरिंग अर्ली। डिटेक्ट ग्रोथ फिल्टरिंग अर्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच साइन इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन ए न्यू बॉर्न? ऑप्शन ए ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन बी नेजल फ्लेरिंग, ऑप्शन सी हाइपोटोनिया, and option D pallor. The correct answer is option B. Option B nasal flaring is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, which sign indicates respiratory distress, मतलब कौन सा साइन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए इंडिकेट करता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए? ब्रैडिकार्डिया में नहीं है, ब्रैडिकार्डिया नहीं होगा। इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट इट्स कॉल्ड ब्रैडिकार्डिया। हाइपोटोनिया ये भी नहीं है, पैलोर भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, नेजल फ्लेरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेजल फ्लेरिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वोमिटिंग इन इन्फेंट्स इज ऑप्शन ए इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी ओवर फीडिंग, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, एंड फाइनल ऑप्शन एलर्जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ओवर फीडिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वोमिटिंग, मतलब इन्फेंट बेबी का कॉमन कॉज क्या है वोमिटिंग के लिए? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इन्फेक्शन के बारे में वोमिटिंग होता है, मतलब ये कॉमन कॉज नहीं है, हो सकता है लेकिन कॉमन कॉज नहीं है। एलर्जी के बारे में ये भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ओवर फीडिंग। अगर पेशेंट को, मतलब कोई इन्फेंट बेबी को ज़्यादा फीड दे दिया तो उस टाइम वॉमिटिंग आने का चांसेस ज़्यादा है, ये कॉमन कॉज। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO एग्ज़ाम, नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए, RRB स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फीडिंग मेथड इज प्रिफर्ड फॉर ए प्री टर्म बेबी? ऑप्शन ए बॉटल फीडिंग, ऑप्शन बी स्पून फीडिंग, ऑप्शन सी गैवेज फीडिंग, एंड फाइनल ऑप्शन कप फीडिंग। The correct answer is option C. Option C गैवेज फीडिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला which feeding method is preferred for preterm baby, मतलब प्रीटर्म बेबी के लिए कौन सा फीडिंग प्रेफर करता है, कौन सा मेथड प्रेफर करता है? बॉटल फीडिंग। प्रीटर्म बेबी बॉटल फीडिंग नहीं ले सकते। स्पून फीडिंग भी नहीं होगा। कप फीडिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा गैवेज फीडिंग। प्रीटर्म बेबी के लिए हर टाइम गैवेज फीडिंग का जो मेथड है वही प्रेफर कर जाता है। सो यहाँ पे बॉटल फीडिंग, स्पून फीडिंग एंड कप फीडिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा गैवेज फीडिंग। गैवेज फीडिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन गोल ऑफ प्ले थेरापी इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन इज टू ऑप्शन ए टीच डिसिप्लिन, ऑप्शन बी reduce एंजाइटी एंड फियर, ऑप्शन सी improve appetite, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी promote sleep. The correct answer is option B. Option B reduce anxiety and fear is the correct answer. यहाँ पे बोला the main goal of play therapy in hospitalized children, मतलब hospitalized children को जो प्ले थेरापी करता है उनका मेन गोल क्या है? टीच डिसिप्लिन सिखाने के लिए ये तो नहीं होगा। बच्चे के डिसिप्लिन सिखाने के लिए हॉस्पिटल में प्ले थेरापी देने के लिए ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूव एपिटाइट ये भी नहीं है। प्रोमोट स्लीप मतलब
नींद अच्छा से होने के लिए, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेड्यूस एंजाइटी एंड फीवर। एंजाइटी एंड फीवर कम करने के लिए ये प्ले थेरापी रहेगा हॉस्पिटल में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which reflex indicates neurological maturity in a newborn? Option A, Moro reflex. Option B, rooting reflex. Option C, parachute reflex. And final option is D, Plamar grapes. The correct answer is option C. Option C, parachute reflex is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, which reflex indicates neurological maturity, मतलब न्यूबॉर्न बेबी का कौन सा रिफ्लेक्स इंडिकेट करता है न्यूरोलॉजिकल मैच्योरिटी का? मोरो रिफ्लेक्स नहीं है, रूटिंग रिफ्लेक्स ये भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। Which condition is characterized by swag-shaped abdominal mass? Option A, Hirschsprung disease. Option B, pyloric stenosis. Option C, intussusception. And final option is D, appendicitis. The correct answer is option C. Option C, intussusception is the correct answer. Option C. Option C is the correct answer. Intussusception. Intussusception is the correct answer. Option B is the correct answer. The earliest manifestation of hypoglycemia in newborn is option A, seizure. Option B, jitteriness. Option C, coma. And option D, apnea. The correct answer is option B. Option B, jitteriness is the correct answer. क्या बोला यहाँ पे, द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। अगर कोई पेशेंट को मतलब न्यूबॉर्न बेबी का हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सीजर आएगा? नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए सीजर नहीं आएगा, मतलब अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। कोमा चला जाएगा, ये भी नहीं है, एपनिया भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जिटारिनेस। जिटारिनेस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB, CHO, RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस चैनल नर्सिंग क्विज। ये नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर दिन एक एक अलग अलग टॉपिक से हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स इन चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन डी। ऑप्शन सी, विटामिन सी। एंड फाइनल ऑप्शन, विटामिन के। The correct answer is option C. Option C, vitamin C is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, which vitamin deficiency leads to bleeding gums in children, मतलब छोटे बच्चे लोगों का जो गम्स में ब्लीडिंग होता है उसको कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी कहा जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए नहीं है, क्योंकि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस है। विटामिन डी भी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी रिकेट के लिए। सो विटामिन के भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी के लिए स्कर्वी भी होता है। सो गम्स ब्लीडिंग इन विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। व्हिच रिफ्लेक्स disappears by 6 months of age in an infant? Option A, parachute reflex. Option B, Moro reflex. Option C, plantar reflex. And final option is D, Babinski reflex. The correct answer is option B. Option B, Moro reflex is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, which reflex disappears by 6 months of age in infants, मतलब इन्फेंट बेबी का 6 महीने में कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपियर्स होता है? पैराशूट रिफ्लेक्स नहीं होगा, प्लेंटार भी नहीं है, बेबिन्स्की भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज तक ये वीडियो यहाँ तक। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। अगर आपने ये चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो। ओके, गुड बाय, सी यू सून।